तो आप मेहनत और मजदूरी पर अपने भरोसा प्रेमियों रखो, उसी में आपको बरकत मिलेगी। आपको लाख रुपया दे दिया जाए और बरकत छीन ली जाए तो वो सब जो है आपका पूरा नहीं पड़ने देगा। बरकत जो छिनेगी वो पूरा नहीं पड़ने देगी। और बरकत अगर मिल जाए थोड़ा ही रहे तो उसी में आपका गृहस्थी का काम चल जाएगा। इसीलिए लोग पहले के समय में दशमांश गुरु का निकालते थे। तनख्वाह पाते ही दशमांश निकाल करके गुरु के लिए रख देता था गृहस्थ। जब अनाज पैदा होता तो खलिहान में ही दशमांश गुरु का निकाल के अलग रख देता था। जब व्यापार का हिसाब शाम को करता, दुकान का हिसाब शाम को करता, दशमांश गुरु का अलग निकाल के रख देता था। ये माताएं बहनें बैठी, जब ये रोटी बनाने के लिए जाती थी तो आटा एक चुटकी निकाल करके अलग रखती, चावल बनाती चावल अलग रखती, दाल बनाती दाल एक चुटकी अलग निकाल के रख देती थी। और कोई दरवाजे पर आता भूखा धोखा उसको दे देती, कहीं भंडारा हो रहा वहाँ दे देती, तो बरकत होती थी। 5 आदमियों का खाना बना, 7 आ गए तो वो भी खा जाते थे, बरकत मिलती थी। मुख्य चीज है बरकत। तो मेहनत और ईमानदारी की कमाई में बरकत मिलती है। इसलिए हमेशा इस बात को आप याद रखो। लक्ष्मी कमाई नहीं जाती है, लक्ष्मी आकर के बैठ जाती है और जब वो ये देखती हैं कि हमको अच्छे काम में लगा रहा है तब वो रुक जाती है और नहीं तो खिसक जाती है। माया तो है राम की, मोदी सब संसार, और जाको चिट्ठी उतरी सोई खर्चनहार। जिसको हुक्म होता है तो तू खर्चा कर, वही खर्चा करता है। नहीं तो कमाते बहुत से लोग हैं और खर्चा और लोग करते हैं, खर्च नहीं कर पाते। कमाए बहुत तरीके से, झूठ भी बोले, बेईमानी भी किए, धोखा भी दिए, चोरी भी किए, कत्ल भी जरूरत पड़ने कर दिया, लेकिन रहता नहीं कुछ। और अगर इकट्ठा भी किया तो अब रोग हो गया तो डॉक्टर कहता है दलिया खाओगे, सूखा फुल्का खाओगे, तो सोना कोई थोड़े चाहेगा। अरे सोना रखे रहो, हीरा रखे रहो, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया जिंदा रहना है तो तुम फुल्का और लौकी की सब्जी खाओगे, मूंग की दाल का पानी और फुल्का खाओगे, और कुछ खा नहीं सकते हो। अब तुम सब खा चुके, और अगर तुमने कुछ खाया तो समझ लो तुम्हारा टिकट यहाँ से कटने लगेगा। तुम समझ लो दूसरे का हिस्सा खा रहे हो, तो अब वो तुम्हारे काम थोड़ा आएगा। 10 लाख रुपया आपने हिसाब किया और तिजोरी में बंद कर दिया, दुकान बंद करके, और घर में आकर के सो गए 11 बजे रात को, और 2 बजे रात को इनकम टैक्स का छापा पड़ गया और तिजोरी सील हो गई, तो 2 रुपया सुबह निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। सालों मुकदमा चलेगा, कई साल मुकदमा चलेगा, और वो रुपया देख भी नहीं सकते हो जिसको तुमने उसमें बंद किया था। तो चिट्ठी ऊपर से कट गई, चिट्ठी कट गई। इसीलिए कहा गया कि माया तो है रूखड़ी, 2 फल की दातार, और खावत खर्चत मुक्ति दे, और संचित नरक द्वार। इकट्ठा करने पर नरक का दरवाजा भी दिखा देती। आपके जेब में पैसा नहीं है और कहीं जा रहे हो, किसी ने गाली दे दिया तो कहोगे बोलो नहीं, दिन दशा खराब है, गाली कहीं लगी नहीं रहती। और अगर जेब में पड़ा है 10-20 हजार रुपया और किसी ने ऐसे तिरछा देख लिया तो कहोगे निकाल लो ऑफिस की, निपट लेंगे। अब वो बात नहीं है पहले वाली, जेब गर्म है, दे लेके सब निपटा लेंगे। अब झगड़ा कर लिया, मार कर लिया, आपने मारा उसको, उसका हाथ पैर टूट गया, उसने आपको पटक दिया, अगर आप कमजोर पड़े तो आपका हाथ पैर टूटा, चलो दवा कराओ, चलो मुकदमाबाजी करो। मार दिया आपने, वो मर गया, तो आदमी मारने का पाप लगा कि नहीं लगा? अब नरक का दरवाजा खुला कि नहीं खुला?